बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्रांश के विद्यार्थियों का इस व्याख्यान क्रम में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय बुद्धिवाद और अनुभववाद के उपरांत दोनों के मध्य संतुलन स्थापित कर संपूर्ण पश्चिमी जगत को एक नवीन दृष्टिकोण देने वाले जर्मनी के महानतम दार्शनिक इमानुएल कांट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। जर्मनी के कोनिंगबर्ग शहर में पैदा हुए इमानुएल कांट ऋषि परंपरा में गिने जाते हैं। इन्हें पश्चिम का यदि सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, चर्च की अंधेरी तर्कविहीन अंध आस्थापरक गलियों से निकलकर स्वतंत्र तर्क के माध्यम से जब प्रकाश में आया तो उसके प्राथमिक उन्नायक रेने डेकार्ट बने। पाश्चात्य दर्शन के आधुनिक युग का श्रीगणेश बुद्धिवाद के उदय से हुआ। मध्य युग की धार्मिक परंपरा के विरुद्ध, शास्त्र के अयुक्त अंधविश्वासों के विरुद्ध, व्यक्ति स्वातंत्र्य तथा तर्क को दबाने के प्रयत्नों के विरुद्ध आधुनिक भौतिक विज्ञान एवं दर्शन बुद्धि का प्रबल शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और विरोधियों को पराजित करके ही दम लिए। विरोधियों की पराजय के उपरांत भौतिक विज्ञान और दर्शन का मार्ग पृथक पृथक हो गया। भौतिक विज्ञान इंद्रियानुभूति का सहारा लेते हुए प्रकृति निरीक्षण और वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से आक्रमणात्मक तर्क पद्धति के द्वारा बाह्य पदार्थों के स्वरूप और पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाले, इन्हें बताने वाले व्यापक, निश्चित और सार्वभौम नियमों के अन्वेषण में लगा। जबकि दर्शन बुद्धि के सहज, स्वतः सिद्ध और सार्वभौम नियमों का आलिंगन कर इंद्रियानुभूति को हेय और प्रकृति निरीक्षण को व्यर्थ समझता हुआ निगमनात्मक पद्धति के द्वारा ईश्वर, जीव और जगत के विवेचन किया। डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज और बोल्स जैसे महान दार्शनिकों ने गणित की पद्धति को आदर्श मानकर दर्शन में भी उसी निश्चितता के लिए वह पद्धति अपनाई। किंतु वे वास्तव में ये भूल गए कि गणित और दर्शन दोनों एक नहीं है। जिस वस्तु तत्व की विवेचना दर्शन का उपजीव्य है, वह गणित का प्राप्तव्य नहीं। दर्शन बुद्धि विकल्पों का आश्रय लेकर वस्तु जगत के तथ्यों को खोजना चाहता है और वह वस्तुतः इनके अंतरतम में व्याप्त सत्य तक पहुंचने की अपेक्षा रखता है। गणित को इस आंतरिक सत्यता से कोई मतलब नहीं है, वह केवल तथ्यात्मकता की सिद्धि करना चाहता है।
बुद्धिवादियों ने इंद्रियानुभव का सर्वथा विरोध किया और यह कहा कि वस्तुतः इंद्रियानुभूति का सहारा लेना कतई आवश्यक नहीं है। धार्मिक अंधविश्वासों पर प्रहार करने वाली ये बुद्धि अपनी शक्ति का निर्णय किए बिना ही अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने का दम्भ करने लगी और अंधविश्वास इसकी चरम परिणति थी। बुद्धिवादियों ने इंद्रियानुभव की उपेक्षा करते हुए बुद्धि के सहज स्वगम सिद्ध सार्वभौम और अनुभव निरपेक्ष नियमों के द्वारा ही ज्ञान का एकमात्र प्रकट करने वाला मान लिया और दर्शन का लक्ष्य इन नियमों में तिरोहित ज्ञान को प्रकट करना समझा गया। परिणाम ईश्वर, जीव और जगत की सिद्धि के लिए क्रमशः ईश्वर विज्ञान और मनोविज्ञान तथा प्रकृति विज्ञान के तीन जो बौद्धिक प्रासाद निर्मित किए गए, उनमें आश्चर्य की यह बात है कि तीनों की निर्माण प्रक्रिया और नींव के एक होते हुए भी विभिन्न बुद्धिवादियों ने अपने अपने दर्शन प्रासादों को, ज्ञान प्रासादों को विभिन्न रूप दिया। एक ही पद्धति के होने के बावजूद भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकले। परिणाम स्वरूप अंतर्विरोध स्वाभाविक था। बुद्धिवाद अपने चरम पर पहुंचकर अंधविश्वास की गोद में चला गया। बुद्धिवाद की नींव को सर्वप्रथम हिलाया इंग्लैंड के प्रख्यात दार्शनिक जॉन लॉक के अनुभववाद ने। लॉक ने कहा कि हमारे समस्त ज्ञान का प्रारंभ इंद्रिय अनुभव से होता है। बुद्धि की कोई भी सहज, स्वतः सिद्ध और निरपेक्ष धारणा नहीं है। लॉक कहते हैं कि हमारा प्रारंभ में हमारा मन एक पूरे कागज के समान होता है। आत्मा संवेदन और स्वसंवेदन रूपी उंगलियों से उस पर ज्ञान रूपी अक्षर लिखता है। इस प्रकार लॉक ने इंद्रियानुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना। लॉक को ही इस बात का श्रेय है कि तत्व मीमांसा के पूर्व ज्ञान मीमांसीय चिंतन उन्होंने प्रारंभ किया। लॉक कहते हैं कि हमें अपनी सिद्धियों के पूर्व उपलब्ध साधनों की सामर्थ्य पर विचार कर लेना चाहिए। अर्थात ज्ञान की उत्पत्ति, उसके स्रोत, उसकी प्रामाणिकता और उसकी सीमा पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इसी आधार पर वे अपने दर्शन की सिद्धि करना चाहते हैं। इसी तरह बर्कले बाह्य जगत की को प्रतीक मात्र मानकर उसका खंडन करते हैं। आत्मा और उसके प्रत्ययों को ही ज्ञान का एकमात्र विषय मानते हैं। ह्यूम के अनुभववाद दर्शन में यह इंद्रियानुभववाद अपने शीर्ष पर पहुंचकर संदेहवाद या कहें आत्मघाती संदेहवाद के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। ह्यूम कहते हैं कि यदि इंद्रियानुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाए तो किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान कतई संभव ही नहीं है। वे ईश्वर, जीव और जगत की सत्ता का प्रतिपादन इसके माध्यम से नहीं कर सकते। वे कहते हैं संवेदन और ज्ञान ही हमारे ज्ञान, संवेदन ही हमारे ज्ञान के विषय है और उनके आधार पर कार्य कारण भाव जैसा सार्वभौम निश्चित और असंदिग्ध नियम भी निश्चित न रखकर संभावना मात्र हो जाता है। ह्यूम अपनी प्रख्यात पुस्तक ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर में यह सिद्ध कर देते हैं कि वस्तुतः यदि इंद्रियानुभव को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना जाए तो आत्मघाती संदेहवाद के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है।
अनुभववाद का स्वाभाविक पर्यवसान संदेहवाद ही है। यह ह्यूम की पाश्चात्य दर्शन को अद्भुत देन है। प्रारंभ में इमानुएल कांट पर लाइबनिज और वोल्फ जैसे बुद्धिवादियों का बड़ा प्रभाव था। वे बुद्धि निश्चित और सार्वभौम ज्ञान को उत्पत्ति करने वाली एकमात्र स्रोत मानते थे, किंतु ह्यूम के प्रहारों ने कांट के मन से बुद्धिवादी अंधविश्वास हटा दिया। कांट घोषणा भी करते हैं, ह्यूम अराउज्ड मी फ्रॉम माई कॉग्निटिव स्लम्बर। ह्यूम ने मुझे मेरी रूढ़िवादी मोह निद्रा से जगा दिया। अब कांट अपनी स्वतंत्र बुद्धि के माध्यम से बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की एकांगिता की आलोचना प्रारंभ करते हैं और अपने नवीन समन्वयवादी दृष्टिकोण की स्थापना करते हैं, जिसको समन्वयवाद कहा जाता है या समीक्षावाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों एकांगी हैं, दोनों में आंशिक सत्य है और आंशिक असत्य, इसीलिए दोनों अपूर्ण हैं। दोनों में किसी ने भी ज्ञान की उत्पत्ति, प्रामाणिक और सीमा को नहीं समझा, और यदि लाख ने इसका प्रयत्न भी किया तो उनको प्रयत्न मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मात्र होकर रह गया, वास्तविक अन्वेषण नहीं हो पाया। कांट कहते हैं कि वस्तुतः यदि हमारा सारा ज्ञान बुद्धिवाद से उत्पन्न होता है, बुद्धि से उत्पन्न हो, वह वास्तव में सत्य नहीं है, क्योंकि बुद्धि केवल सांचे का स्वरूप ले सकती है, विषय वस्तु का निर्धारण बुद्धि के द्वारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार इंद्रियानुभव अगर एकमात्र से ज्ञान का स्रोत माना जाए तो ह्यूम के आत्मघाती संदेहवाद के अतिरिक्त और कोई गति ही नहीं है। इंद्रियानुभव के आधार पर हमें केवल अस्तव्यस्त और क्षणिक संवेदन ही उपलब्ध हो सकते हैं और उनका ज्ञान के रूप में निदर्शन बिना बुद्धि के संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे पास केवल इंद्रियानुभव हो तो हम अतीन्द्रियत्व की सत्ता का निर्धारण कर ही नहीं सकते, और यदि वस्तुतः इंद्रियानुभव को ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत माना जाए तो अंततः इस संदेहवाद की प्रतिष्ठा भी नहीं हो सकती। कांट कहते हैं कि बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों अपने चरम पर पहुंचे हुए एकांगिता के दोष से ग्रस्त हैं। अब कांट बुद्धिवाद और इंद्रियानुभववाद के गुण दोष दिखाकर अपना समन्वयात्मक मत प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि हमारा ज्ञान क्रमशः इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से बनता है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति के लिए द्रव्य, मैटर और स्वरूप, फॉर्म की अनिवार्य आवश्यकता है। कांट कहते हैं उपादान कारण और स्वरूप कारण इन दोनों की स्थिति के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। और यह कहना कांट का अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों ही ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य हैं, क्योंकि इंद्रिय संवेदन ज्ञान के निर्माण की सामग्री प्रस्तुत करते हैं और बुद्धि विकल्प उस सामग्री के लिए सांचे का काम करते हैं। कांट कहते हैं, उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, इंद्रिय संवेदनों के बिना
बुद्धि विकल्प पंगु या शून्य है और बुद्धि विकल्पों के बिना इंद्रिय संवेदन अंध, conceptions without perception are empty and perceptions without conceptions are blind। ये कहकर वे दोनों की अन्योन्याश्रितता रेसिप्रोसिटी को सिद्ध करते हैं और कहते हैं कि हमारे ज्ञान में सत्यता और यथार्थता इंद्रिय अनुभव से आती है, जबकि निश्चितता और अनिवार्यता तथा सार्वभौमता हमारे ज्ञान में बुद्धि विकल्पों से आती है। यह कहकर कांट इन दोनों की अपरिहार्यता सिद्ध करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान के निर्माण में हमें दोनों की आवश्यकता है। जिस प्रकार अंगूठी के निर्माण के लिए सांचे की और सोने की दोनों की जरूरत है, उसी प्रकार ज्ञान के निर्माण के लिए हमें बुद्धि विकल्प और इंद्रिय संवेदन दोनों की आवश्यकता होती है। कांट इस बात को सिद्ध करते हैं कि हमारा ज्ञान सत्य और निश्चित होता है। ये सत्यता इंद्रिय संवेदनों से और निश्चयता बुद्धि विकल्पों से आती है। ज्ञान को अपनी सामग्री, द्रव्य या उपादान के लिए इंद्रियानुभव पर निर्भर होना पड़ता है और स्वरूप के लिए इसे बुद्धि विकल्पों पर निर्भर होना पड़ता है। इस प्रकार ज्ञान आत्मा का अपना स्वरूप है जो बुद्धि विकल्पों में अंतर्निहित है, किंतु उसका प्राकट्य, उसकी अभिव्यक्ति इंद्रियानुभव के माध्यम से होती है, ऐसा कांट प्रमाणित करते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान का स्वरूप सार्वभौम, निश्चित और अनिवार्य है, इसलिए इंद्रियानुभव निरपेक्ष है। गणित, भौतिक विज्ञान आदि के सार्वभौम अनिवार्य नहीं उसके समान है, किंतु इन अनुभव निरपेक्ष सार्वभौम नियमों को भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए अनुभव सापेक्ष होना ही पड़ता है। वे अनिवार्य नियम बीजवत है जो बुद्धि के क्षेत्र में विद्यमान है, किंतु इनके पुष्पित, पल्लवित और फलित होने के लिए इनको इंद्रियानुभव की आवश्यकता है। इस प्रकार कांट की प्रसिद्ध उक्ति है कि समस्त ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है, किंतु उसकी उत्पत्ति अनुभव से नहीं होती। इसे कांट का समन्वयवाद कहा जाता है या समीक्षावाद कहा जाता है। कांट ने इस प्रकार बुद्धिवाद को और अनुभववाद को उसके चरम एकांगी स्वरूप से हटाकर दोनों का समन्वित रूप प्रस्तुत किया, जो पश्चिमी दर्शन में अक्षुण्ण है।